Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. जैसा कि आज आप लोगों के पास एक और कंफ्यूजन अराइज हो गया और आज हम फिर आपके पास उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आए हैं। ऐसा सुनने में आया है, अगर आप देखेंगे सीबीएसई की साइट पर जाकर तो वहां पर ऐसा नया जो है एक अप्लाइड मैथ और कोर मैथ के बीच में एक चॉइस जो है 11th के स्टूडेंट्स को दी जा रही है। और इसको लेकर क्योंकि स्कूल भी नहीं खुले हैं, कोरोना के चक्कर में अभी बहुत जो कंफ्यूजन बच्चों को आ रही है, तो वो चाहते हैं कि थोड़ी बहुत गाइडेंस जो है उन लोगों को मिले ताकि जो कंफ्यूजन है ये दूर हो सके। तो डियर देखिए, ये बिल्कुल सही है कि इस तरीके का चॉइसेस आपको प्रोवाइड करा गया है। जिस तरीके से अगर आप बात करेंगे 10th में दो तरीके की मैथ्स बना दी गई हैं कि बेसिक मैथ्स आप चूज कर सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स आप चूज कर सकते हैं। तो जब इस तरीके का क्लासिफिकेशन 10th में किया गया होगा तो डेफिनेटली आगे के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर सोचा गया होगा, राइट। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे सीबीएसई की साइट पर जाकर काफी कुछ कंटेंट अवेलेबल है, आप वहां जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में हम आपको यहां पर सम अप करने की कोशिश करेंगे। तो 11th क्लास में भी बिल्कुल सही सुनने में आया है आपको कि दो चॉइसेस अब आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। आपके पास एक है कोर मैथमेटिक्स, जिसको आप कह सकते हो जो ओल्ड मैथमेटिक्स जो आप लोग अभी पढ़ोगे या आपके पास ऑलरेडी बुक्स अवेलेबल हैं, वो ओल्ड मैथमेटिक्स है और उसका जो कोड है वो आपके पास है 041, राइट। और एक न्यू मैथमेटिक्स जिसके बारे में बात करी जाने लगी है, दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स, राइट। इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी अगर मिल जाए तो शायद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसका जो कोड है वो है 241। तो आप कोड के बेसिस पर आप इसे चूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्कूल्स नहीं खुले हैं तो टीचर्स ने थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को दिया है। बट डियर सच्ची बात यह है कि बहुत हद तक किसी भी टीचर को इसके बारे में आइडिया नहीं है। सब लोग जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो जो सीबीएसई का सर्कुलर है उसी में से ही आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हमें समझ में आई है वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप लोगों के पास चॉइस आ चुकी है 11th क्लास में। अब आप चूज कर सकते हैं कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के बीच में। बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन करा गया है इसमें एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि इससे पहले ये कहा गया था कि 10th में जो लोगों ने बेसिक मैथ्स लिया है वो आगे जाकर 11th में मैथमेटिक्स नहीं ले सकते। उन लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है, अगर उनका मन अब बन चुका है कि नहीं, आपने मैथ्स का एग्जाम दिया और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं, या फिर आपने अपने आस पड़ोस में या फिर कहीं से भी आपने जो है इन्फॉर्मेशन ली और आपको लगा कि नहीं मुझे 11th में मैथ्स लेना है, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों के पास एक चॉइस अराइज हो चुकी है। आप अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज कर सकते हैं। यानी जहां पर पहले ये इन्फॉर्मेशन था कि बेसिक मैथ्स वाले आगे मैथ्स कंटिन्यू नहीं कर सकते, सिर्फ स्टैंडर्ड मैथ्स वाले ही 11th 12th में मैथ्स ले सकते हैं, तो उसके लिए एक खुशखबरी के तौर पर हम ये न्यूज कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए एक ऑप्शन अराइज हो गई है। वो कोर मैथमेटिक्स नहीं ले सकते लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन बच्चों के मन में ये अराइज होता है, भाई ये सब क्यों, ये स्यापा क्यों, ये क्यों करा गया, ये प्रॉब्लम हमको कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, हम लोगों को ऐसे ही रहने देते ना सिंपल मैथमेटिक्स। तो डियर सीबीएसई ने अगर ये चेंज किया है तो ये चेंज बहुत ही अच्छा चेंज है अगर आप मेरे प्रोस्पेक्ट की बात करेंगे तो, क्योंकि यहां पर ना जो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स और कोर मैथमेटिक्स का जो फंडा है ये इस वजह से बनाया गया है, दैट इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स। ठीक है, जैसे आप कोर्स चूज करते हो, स्ट्रीम चूज करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आगे जाकर आपका जो मैथ्स का जितना यूसेज होता है उसके हिसाब से चूज करा गया। जैसे हम लोग 11th 12th को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो हमने देखा है कि कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो साइंस स्ट्रीम के हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चों को आगे जाके मदद नहीं करते, जैसे 3D वेक्टर, रिलेशन फंक्शन, ऐसे और बहुत सारे चैप्टर्स हैं, राइट, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को आगे जाके मदद करेंगे, लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होते। तो आप ये समझ सकते हैं कि सीबीएसई ने जो ये डिजाइन करी है दो मैथमेटिक्स, तो इसके पीछे उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप लोगों को आगे आने वाले कोर्सेज के लिए, चाहे बीबीए के लिए जाते हैं, एमबीए के लिए जाते हैं, या आप किसी भी और चीज के लिए जाते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में आगे बढ़ते हैं, या आप इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, तो आपको अपने कोर्स के हिसाब से ही मैथमेटिक्स चूज करने को मिले ताकि आपको आगे जाकर वो मैथ्स काम आ सके। तो ये पर्पस है सीबीएसई का दो मैथमेटिक्स डिराइव करने का, दो मैथमेटिक्स का क्लासिफिकेशन करने का, कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, राइट। तो बेसिकली इसके पीछे पर्पस यही है कि आपके कोर्स और स्ट्रीम के हिसाब से इसको डिजाइन करा जाए। अब सबसे बड़ी बात होती है कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज कर सकते हैं और कोर मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हमारा ये सवाल था क्या ये क्लासिफिकेशन हुआ है, तो यस ये क्लासिफिकेशन हुआ है। दूसरा ये था कि इसका क्या बेनिफिट है, क्यों करा गया है। तो डियर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको हेल्प करेगा कि आप अपने कोर्स के हिसाब से, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैथमेटिक्स को चूज कर सके। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो 10th में बेसिक मैथ्स लिया था उनके पास भी ये चॉइस ओपन हो गया है कि
वो आगे अगर मैथ्स कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो मैथ्स कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन से स्टूडेंट्स जो है वो कोर मैथ्स ले सकते हैं और कौन से स्टूडेंट जो है अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं। तो सिर्फ अगर हम कोर मैथ्स की बात करें डियर, जो कि ओल्ड मैथ्स आपके पास चल रही है, द कोड इज 041, तो दिस इज अवेलेबल टू एवरी स्टूडेंट, दैट मीन साइंस स्टूडेंट कैन चूज इट, कॉमर्स स्टूडेंट कैन चूज इट, एक्सेप्ट जिन्होंने 10th में बेसिक मैथ्स लिया था, सिर्फ उनको छोड़कर 01 कोड हर बच्चा ले सकता है, यानी साइंस स्टूडेंट्स भी, कॉमर्स स्टूडेंट्स भी, सब। लेकिन फिर वही बात आती है कि मैम आप एडवाइस क्या करते हैं, आपके अकॉर्डिंग किसको ये चूज करना चाहिए। तो ये जो कोर्स कंटेंट है डियर, जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल था ज्यादा। ऐसा नहीं है, अगर आप इन दोनों के कंटेंट की बात करेंगे तो सीबीएसई ने 60 से 70% जो सिलेबस है, 60 से 65% आप कह सकते हैं, सेम है दोनों में। सिर्फ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कोर में से हटाकर उसकी जगह अप्लाइड मैथमेटिक्स में 2-4 चैप्टर्स और इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो बहुत हद तक मैथ सेम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बदलाव कर दिए गए हैं, कुछ चैप्टर्स में चेंजेस करे गए हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्स, राइट, कि आप आगे जाके क्या परस्यू करते हो, आप क्या स्ट्रीम लेते हो। तो अगर कोर मैथमेटिक्स की बात करें, जिसका कोड 041 है, जो कि ओल्ड मैथमेटिक्स, जिसका कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, जिसके लिए टीचर सब अवेयर हैं, जिसका आपके पास सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो कोई भी बच्चा ले सकता है एक्सेप्ट जिन्होंने 10th में बेसिक मैथ्स लिया था। तो कॉमर्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट सब ले सकते हैं। लेकिन जो ये मैथमेटिक्स सजेस्टेबल है वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें जो आपके पास चैप्टर्स हैं वो जनरली जो इंजीनियरिंग के लिए परस्यू करते हैं, बीएससी आगे करते हैं, मैथ्स ऑनर्स जो करते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल मैथमेटिक्स है। अब ठीक है मैम, हमें कोर मैथमेटिक्स के बारे में तो पता है कि कोर मैथमेटिक्स के बारे में सब लोग ऑलरेडी बता रहे हैं, क्या चैप्टर्स है, हमारे पास बुक्स भी अवेलेबल है। आप हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में बताइए। तो डियर मैं आपको बता रही हूं, अप्लाइड मैथ से मुझे तो बहुत खुशी है, क्योंकि इसमें ऐसी चीजों को इंट्रोड्यूस करा गया है जो आपको एक तरीके से आप ये कह सकते हैं वोकेशनल स्टडी के लिए प्रिपेयर करेगा। यू नो व्हाट इज वोकेशनल स्टडी, हमने एक वीडियो डाली है जिसमें हमने आपको बताया कि प्रोफेशनल स्टडी और वोकेशनल स्टडी क्या होती है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वोकेशनल स्टडी ऐसी होती है डियर जो आगे जाकर आपको करियर ओरिएंटेड बनाती है। तो इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स ऐड करे गए हैं जो मुझे लगता है कि बहुत पहले से ऐड हो जाने चाहिए थे। तो वो चैप्टर्स ऐड करके आपको कल को अगर आप एंट्रेंस के लिए जाते हैं, खास तौर पर मैं आपको फिर से बात बता दूं कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसका ज्यादा फोकस कॉमर्स स्टूडेंट्स की तरफ किया गया है। यानी जो ओल्ड मैथमेटिक्स थी वो पहले ही साइंस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी। अब जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स बनाकर कॉमर्स स्टूडेंट्स को हेल्प देने की कोशिश करेगी, जो उनको आगे जाकर मदद करे, जो उनके लिए आगे हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करे गए हैं जो आपको 12th के बाद बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। खास तौर पर एंट्रेंस, आप कोई भी एग्जाम दें, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दें, आपने शायद सुना हो क्वांट, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, इन चीजों को अप्लाइड मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस करा गया है, विच इज अ वेरी गुड स्टेप, राइट। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि जब मैं ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम जब उनको पढ़ाया जाता है तो उन्होंने पहले कहीं नहीं पढ़ रखा होता। आज से कुछ साल पहले की बात करी जाए तो 9th में, बहुत साल पहले हो गए थोड़े सा, तो 9th में पहले ही लॉग और एंटी लॉग सिखाया जाता था, उसे सिलेबस से काट दिया गया। 9th के सिलेबस में बहुत सारी मैथ्स कटी है, इसलिए वो बहुत सिंपल लगती है एनसीईआरटी वाली। तो वो बहुत जरूरी थी कि बच्चों को उनके एजुकेशनल, जब वो 12th तक का करियर होता है, उन्हें सिखाया जाए। तो वो सब चीजें जिनकी रिक्वायरमेंट थी एज एन कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो वो चीजें अप्लाइड मैथ्स में इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। और जो साइंस वाले स्टूडेंट को ज्यादा सपोर्ट करते थे, उन चैप्टर्स को रिप्लेस कर कर अप्लाइड मैथमेटिक्स में ये कंटेंट लाया गया है। तो अगर बात करी जाए कॉमर्स स्टूडेंट्स, यानी अगर आप पूरे तरीके से प्रिपेयर हैं कि नहीं यार मुझे तो कॉमर्स में ही आगे अपना कुछ काम करना है, या मुझे बीबीए, एमबीए या इस तरीके की चीजें करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, तो डियर आपके लिए बेस्ट रहेगा अप्लाइड मैथ। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं अपना थोड़ा करियर चेंज कर सकता हूं या कुछ भी और चीज है, तो आप कोर मैथमेटिक्स के लिए जा सकते हैं। तो ये बात हुई कि कोर और अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्या फोकस्ड है। तो कोर मैथमेटिक्स साइंस स्टूडेंट्स के लिए सजेस्टेबल है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर हम बात करें तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कॉमर्स में आगे जाकर कुछ खास करना है। अब अगर पूछा जाए कि अप्लाइड मैथमेटिक्स कौन ले सकता है मैम, तो हर किसी के लिए अवेलेबल है, चाहे वो साइंस स्टूडेंट्स, अगर उनको लगता है कि जाके हमें आगे कुछ कॉमर्स स्ट्रीम में करना पड़ जाए या हमें बिजनेस में करना पड़ जाए, तो अगर उनको ये मजेदार लगती है तो साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी ले सकते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ले सकते हैं डेफिनेटली, जिन्होंने 10th में बेसिक मैथ्स लिया है वो भी, और जिन्होंने 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है वो भी। तो अप्लाइड मैथ्स हर स्टूडेंट चूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सिर्फ कोर जो ओल्ड मैथमेटिक्स है वो 10th बेसिक वाले स्टूडेंट्स को अवेलेबल नहीं कराया गया।
अब बात आती है कि कौन से चैप्टर्स जो हैं ऐसे हैं जो मैम हमें नहीं करने चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, क्योंकि अभी हमारे पास स्कूल भी नहीं खुले हैं। तो अगर हम अप्लाइड मैथ्स ही लेना चाहते हैं, जैसा कि आपने सजेस्ट करा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स आगे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो क्यों ना हम अप्लाइड मैथमेटिक्स ही लें। तो हम आपको बताते हैं कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो 11th-12th के सिलेबस से हटाकर उनकी जगह आपके पास जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसमें नए कंसेप्ट लाए गए हैं। तो हम आपको बताते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है जो 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हटा दिया गया है। बाइनोमियल चैप्टर है आपके पास, पीएमआई दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये 11th के चैप्टर्स हैं आपके पास। इसके अलावा अगर 12th की बात करी जाए तो वेक्टर 3D बहुत हेल्पफुल होता है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, वेक्टर 3D ये चैप्टर हटा दिया गया। और इसके अलावा रिलेशन फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास, फर्स्ट चैप्टर है अगर 12th की बात करी जाए, इनवर्स ट्रिगो। तो इन चैप्टर की रिप्लेसमेंट करी गई है, यानी अगर आप ओल्ड मैथमेटिक्स की बात करेंगे जो कि 041 है, उसमें इन चैप्टर्स को इंक्लूड करा गया है। लेकिन जब अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात आती है तो इनके रिप्लेसमेंट में आपके पास लाए गए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग। आपने ये शब्द नहीं सुने, कोई बात नहीं, तो वैसे भी आपने ये वाले शब्द भी नहीं सुने, तो आप लोगों के लिए तो सब नया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट डियर ये बहुत मदद करता है, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाएं आपको ये दो चीजें 100% मिलती हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आगे अगर आप करते हैं। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर दोनों में ही है, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि स्टैटिस्टिक्स चैप्टर अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स की आप बात करेंगे तो थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जिसकी हम बात कर रहे थे, लॉग और एंटी लॉग की स्टडी भी आपको कराई जाएगी। यहां पर नंबर सिस्टम जो इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि कभी भी 11th-12th में नंबर सिस्टम नहीं होता। इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग हम देखना चाहते हैं कि इसमें क्या इंट्रोड्यूस करा जाएगा सीबीएसई की तरफ से, फाइनेंशियल मैथ्स। डियर देखिए, जो लोग पहले से प्रिपेयर होते हैं कि हमें बीबीए करके एमबीए करना है, उनके लिए फाइनेंशियल मैथ्स बहुत बढ़िया है। जो फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, जो आगे सीए या सीएस के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए फाइनेंशियल मैथ्स बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो इसका पूरा फोकस है, अगर आप देखेंगे तो ये आपको आगे करियर ओरिएंटेड बनाने में बहुत मदद करेगा। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, तो हमें इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। मानते हैं कोई भी चेंज जो होता है वो इतनी जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होता, लेकिन ये जो चेंज करा गया है मेरी तरफ से तो मुझे तो यही लगता है कि बहुत अच्छा बदलाव है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मैम अगर हम अप्लाइड मैथ्स के लिए जाते हैं तो अभी अप्लाइड मैथ्स की बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये सब चीजें चल रही हैं और अभी हमें बहुत ज्यादा गाइडेंस भी नहीं मिली है। तो डियर मेरे पास दो सजेशन है आपके लिए। पहली सजेशन कि आप अभी ओल्ड मैथ्स के लिए ही जाइए, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, राइट। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अभी कोई बदलाव नहीं आया आपके लिए, क्योंकि आपको कोई फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप अप्लाइड मैथ्स लीजिए या फिर कोर मैथ्स लीजिए, आप कोई भी मैथ्स ले सकते हैं। क्योंकि अभी टीचर्स भी अपने आप को अपग्रेड करेंगी, चाहे आप हमारी बात करें चाहे आप स्कूल की टीचर्स की बात करें, वो अपने आप को अपग्रेड करेंगी, फिर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगी। हो सकता है ये जल्दी भी हो जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते अभी। तो अभी के लिए इस सेशन के लिए अगर आप मेरी बात करेंगे तो एडवाइजेबल यही है कि सभी लोग ओल्ड मैथ्स की तरफ जाएं। अगले सेशन में जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए काफी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, बुक्स अवेलेबल हो जाएगी, टीचर ऑलरेडी अपग्रेड हो जाएंगी, तब तक उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, राइट। और दूसरी बात, अगर बच्चे कहते हैं कि नहीं जिस तरीके से आपने हमें कंटेंट बताया और हमें बहुत मजा आया, कि हमें लगता है कि नहीं यार ये चीज तो हमें अप्लाइड मैथ्स ही लेनी है, हमें जो है ओल्ड मैथ्स नहीं लेनी, तो फिर डियर आपको वेट करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं कि जो चैप्टर हमने आपको ऑलरेडी बता दिए, इन चैप्टर के अलावा जो चैप्टर्स बाकी के सेम है, आप वो चैप्टर्स कर लीजिए तब तक, राइट। और जब आपके स्कूल खुल जाएंगे, जब आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तब आप अच्छे तरीके से एग्जामिन कर पाएंगे कि आपको अप्लाइड मैथ्स के लिए जाना चाहिए, ओल्ड मैथ्स के लिए। बाकी यही एडवाइजेबल है, क्योंकि अभी सारा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, कुछ भी और कंटेंट अवेलेबल नहीं है। अभी 11th-12th में क्या इंट्रोड्यूस करा गया है इसके अंदर, और इसके अंदर भी क्या क्या चीजें, क्योंकि क्वांट बहुत वास्ट चीज है, लॉजिकल रीजनिंग भी काफी बड़ी चीज होती है, उसमें क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करेगी अभी काफी लोगों को क्लियर नहीं है। तो आप ओल्ड मैथ्स के लिए भी सभी लोग परस्यू कर सकते हैं।